हेलो हेलो दोस्तों, आज चुनावी माहौल है। चुनाव हमारे सर पर हैं। सभी पार्टियां अपने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए हमारे पास तक आती हैं। अनेक लोग वादे करती हैं, लेकिन हम लोगों को सजग रहना है, किसी के बहकावे में ना आए। जो राष्ट्रभक्त पार्टी है वो केवल एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। सन 1977 से पहले इसे जनसंघ के नाम से जाना जाता था। आप लोगों को बताना चाहता हूं, सभी लोग जानते हैं कि देश के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। हमारे देश का विभाजन अंग्रेजों ने जाते जाते मोहम्मद अली जिन्ना पर ऐसा भूत सवार कर दिया, वो देश विभाजन के अलावा किसी शर्त पर तैयार नहीं हुआ। गांधी जी ने जिन्ना की जिद को मानते हुए देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। आप लोगों को याद रखना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना दो भाई था। जिन्ना ने अपने मृत्यु के समय यह कह करके अपने भूल का एहसास किया है। मरते समय जिन्ना ने कहा था, देश का बंटवारा करना ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन आजकल लोग उसकी बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को सभी को पता है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे, एक महान देशभक्त राष्ट्र प्रेमी था। गांधी जी की करतूत उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे को मौत की सजा दे दी गई। इसके बाद कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाया कि नाथूराम गोडसे संघ का आदमी था। जब इसकी जांच बिठाई गई तो उनका आरोप निराधार निकला। वास्तव में नाथूराम गोडसे संघ का व्यक्ति नहीं था, वो हिंदू महासभा का कट्टर समर्थक था। आप लोग विचार करें, क्या गांधी जी से उसकी कौन सी दुश्मनी थी जो उसने गांधी जी की हत्या कर दी? अरे बुराई तो जर जमीन जोरू की होती है। इनमें से किसी का झगड़ा गांधी जी के साथ नाथूराम गोडसे का नहीं था। नाथूराम गोडसे एक महान देशभक्त था, लेकिन कांग्रेसी सरकार ने उसे गांधी जी का हत्या करा कह करके उसे फांसी दे दी। आज भारतीय जनता पार्टी और पुराने जनसंघ के लोग हिंदू राष्ट्र के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जिस समय क्रांतिकारी हमारे देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे, उस समय क्रांतिकारियों के मरने के बाद उनके घर से गीतांजलि की पुस्तक बरामद होती थी। आज आवश्यकता गीतांजलि की नहीं है, आज आवश्यकता है महान क्रांतिकारी दामोदर विनायक सावरकर की लौह लेखनी से लिखे हुए मोहपला उपन्यास की। प्रत्येक कट्टर हिंदू को अपने पास मोहपला उपन्यास रखना चाहिए। उसे पढ़ करके सभी इस्लाम की जड़ों को खोखला कर देंगे। हिंदू जागृत हो जाएगा। हिंदुओं के जागरण के लिए मोहपला उपन्यास प्रत्येक हिंदू के पास होना आवश्यक है। जितना पैसा हम हिंदू राष्ट्र के जागरण के लिए बर्बाद करते हैं, उतने पन्ने से कई प्रतियां खरीदी जा सकती हैं, हिंदुओं में वितरित की जा सकती हैं।
महान क्रांतिकारी दामोदर विनायक सावरकर अंडमान की जेल में रहा। अंडमान की जेल से रिहाई हुआ। लोग आरोप लगाते हैं सावरकर ने माफी मांग ली। अरे ये तो एक कूटनीति का हिस्सा है। लोग कूटनीति नहीं जानते हैं। पार्टियां दामोदर विनायक सावरकर को बदनाम करती हैं। अरे उसने तो अंग्रेजों से माफी मांग ली। अंग्रेजों ने जाते जाते बांटो और राज्य करो की नीति का पालन करते हुए हमारे देश को दो भागों में विभाजित कर दिया। हमारा देश हिंदू देश नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया। हिंदू शब्द तो कभी था ही नहीं। हमारा देश आर्यावर्त था। हम लोग सभी आर्यावर्त के निवासी सभी आर्य हैं। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पुस्तक भारत भारती में लिखा है, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हम सभी लोग आर्य हैं। हमारा धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म है। हमें दिग्भ्रमित किया जाता है। अरे सनातन कोई धर्म नहीं। सनातन तो अति प्राचीन धर्म जो होता है उसे प्राचीन कहते हैं। अगर हम यही कहते रहेंगे तो मुसलमान कहेंगे हमारा धर्म सनातन है, क्रिश्चियन कहेंगे हमारा धर्म सनातन है, आप कहोगे हमारा धर्म सनातन है। इसका निपटारा कौन करेगा? अरे सनातन कोई धर्म नहीं, धर्म तो वैदिक धर्म है। हमारे यहाँ वेदों से उदय हुआ है। वेद भगवान की वाणी है। इसलिए हम लोगों को किसी के बहकावे में ना आकर के राष्ट्र भक्त पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसी को अपना मतदान देकर के सफल बनाएं और मोदी तथा योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करें। उन्हीं से ऐसी आशा की जा सकती है वो हमारे